1 तारीख को सुबह अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हुई। उसी शाम रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ एक शानदार डिनर, वीकेंड पर मॉल में शॉपिंग, फिर 2 दिन बाद होम लोन की ईएमआई कट गई। 8 तारीख को क्रेडिट कार्ड का बिल भी पे कर दिया और महीने की 25 तारीख आते आते बैंक का मैसेज, अवेलेबल बैलेंस 3842 रुपीज़। और सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि महीने की शुरुआत में मुझे पूरा भरोसा था इस महीने तो अच्छी सेविंग हो जाएगी। अगर ये स्टोरी आपको जानी पहचानी लग रही है तो शायद हमारी कहानी एक जैसी है, क्योंकि ये किसी और की नहीं, मेरी अपनी जिंदगी की 17 साल पुरानी कहानी है। आज भी लाखों लोग हर महीने यही कहानी दोहराते हैं। सैलरी बढ़ती रहती है, लेकिन महीने के आखिरी में वही सवाल, आखिर पैसा गया कहाँ? मैं भी यही सोचता था कि सेविंग कम सैलरी की वजह से नहीं हो पा रही, लेकिन धीरे धीरे समझ आया गलती सैलरी में नहीं है, मेरी फाइनेंशियल आदतों में थी। आज मैं वह 4 बातें बताऊंगा जिन्होंने मेरी लाइफ बदल दी। पहला बदलाव, सबसे पहले मैंने खुद से एक सवाल पूछा, मेरा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? सच कहूं, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैंने लैपटॉप पर एक एक्सेल फाइल बनाई और अपने हर खर्च को लिखना शुरू किया। सिर्फ मंथली खर्च नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम, त्योहार, वेकेशन और साल में होने वाले और बड़े खर्चे भी। जब टोटल निकाला तो कुछ मिनटों तक मैं स्क्रीन को देखता रह गया। उस दिन पहली बार समझ आया, समस्या कम इनकम की नहीं थी, समस्या बिना प्लानिंग के खर्च करने की थी। दूसरा बदलाव, इसके बाद मैंने एक छोटा सा बदलाव किया। मंथली खर्चों के लिए एक अलग बैंक अकाउंट बनाया और इंश्योरेंस, फेस्टिवल्स, वेकेशंस जैसे बड़े खर्चों के लिए एक दूसरा अकाउंट बनाया। धीरे धीरे फर्क दिखने लगा। जब बड़ा खर्च आता था तो ऐसा नहीं लगता था कि अचानक जेब खाली हो गई। तभी समझ आया, इनकम अर्न करना एक अलग बात है और इनकम को मैनेज करना या खर्च करना एक अलग बात है। तीसरा बदलाव, फिर मैंने अपने क्रेडिट कार्ड के हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना शुरू किया, सिर्फ 1 महीने के लिए। महीने के आखिरी में देखा कितना खर्च जरूरी था और कितना सिर्फ ऑनलाइन सेल, इंपल्सिव शॉपिंग या बिना प्लानिंग के बाहर के खाने पीने पर खर्च हुआ। मुझे देखकर हैरानी हुई, करीब 30% खर्च पूरी तरह से अवॉइडेबल था और सिर्फ इस एक बदलाव से अगले ही महीने क्रेडिट कार्ड का बिल काफी कम हो गया। तभी समझ आया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमेशा कम इनकम की वजह से नहीं होती, कई बार छोटी छोटी आदतें ही सबसे महंगी पड़ती हैं। चौथी और सबसे बड़ी सीख, उस समय मेरी उम्र लगभग 37 साल थी। मेरी बेटी अभी छोटी थी, स्कूल में पढ़ रही थी, लेकिन मुझे पता था लगभग 10 साल बाद उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पर बड़ा खर्च होने वाला है। मैंने थोड़ा हिसाब लगाया, रिसर्च की, एक सीनियर कलीग से सलाह भी ली और 3 महीने की एसआईपी 3000 रुपए की शुरू कर दी। अगले साल उसे 4000 रुपए किया, फिर अगले साल 5000 रुपए कर दिया। शुरू में थोड़ा डर था, लेकिन भरोसा था कि समय और डिसिप्लिन कंपाउंडिंग के सबसे बड़े साथी हैं। करीब 10 साल बाद वही छोटी छोटी एसआईपी लगभग 13 लाख रुपए बन चुकी थी। तब मुझे समझ आया, एक बड़ी रकम एक साथ नहीं आती, हर महीने की छोटी लेकिन रेगुलर की गई सेविंग ही उसे बड़ा बनाती है। और आज मैं सोचता हूं, अगर उस दिन मैंने कहा होता
₹3000 से क्या होगा, तो शायद ये कहानी मैं आपको नहीं सुना रहा होता। दोस्तों, अगर आज की पूरी वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, सैलरी आपकी इनकम डिसाइड नहीं करती, लेकिन आपकी फाइनेंशियल आदतें आपका फ्यूचर तय करता है। ये बातें मैंने किसी बुक से नहीं सीखी, ये मेरी अपनी गलतियों की, समझ लीजिए, एक फीस है। अगर मेरी गलतियां आपका भविष्य थोड़ा बेहतर बना दे तो मुझे लगेगा इस वीडियो का उद्देश्य पूरा हो गया। आज घर जाकर सिर्फ 3 काम कीजिए। अपने खर्चों की एक लिस्ट बनाइए। 1 महीने तक क्रेडिट कार्ड के हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक कीजिए और अगर संभव हो अपनी पहली एसआईपी आज ही शुरू कीजिए या जल्द से जल्द शुरू कीजिए। कुछ साल बाद शायद आप भी पीछे मुड़कर कहेंगे, अच्छा हुआ उस दिन मैंने वो शुरुआत कर दी थी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो उसे उस व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें जिसकी सैलरी तो अच्छी है, लेकिन महीने के आखिरी में हमेशा यही सवाल रहता है, पैसा गया कहां। मैं हर हफ्ते अपनी जिंदगी और 35 साल के अनुभव से ऐसी प्रैक्टिकल मिस्टेक्स का सॉल्यूशन लेकर आने की कोशिश करता हूं। अगर आपको रियल लाइफ चीजें सीखनी पसंद है और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सुनना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं जितेंद्र श्रीवास्तव। आपसे फिर मिलेंगे जिंदगी से सीखी हुई एक और सीख के साथ। धन्यवाद।